और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और बाकी लोग, उनमें से किसी को न बुलवा करके और कहा कि आप ही यात्रा के बारे में कुछ कह दीजिए। मैं खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे स्मरण आता है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में एक बार पहले भी आया था, जब बहुत बड़ा एक किसान सम्मेलन यहाँ पर हुआ था और कपास पैदा करने वाले किसान थे। फिर बहुत सारे लोगों के घरों पे गया था जहाँ पर आत्महत्याएं हुई थी। बहुत कष्टकारक स्थिति रही यहाँ की। और मैं मानता हूँ कि भारत अगर आर्थिक शक्ति बनेगा तो वो तब बनेगा जब कोई सरकार गांव की और किसानों की चिंता करेगी। ये शहर के और उद्योग का विकास करने से और ग्रोथ रेट बताते रहने से कि हमारा ग्रोथ रेट कितना बढ़ गया है और हिंदुस्तान में करोड़पति और पद्मपति कितने बन गए हैं, ये जो घोषणाएं होती हैं ये तो उल्टा कमजोरी प्रकट करती है। इस सारे अभियान में इस बार की मेरी यात्रा में अगर कोई बात सबसे प्रमुख है तो वो भ्रष्टाचार मिटाना। ये प्रमुख होते हुए भी इससे ज्यादा प्रमुख है विदेशों में जो इतना बड़ा काला धन पड़ा हुआ है उसको वापस लाना। और मेरे मन में ये साफ है कि अगर ये सारा धन कितना है आपको बताऊं, अंदाजे तो बहुत लगाए गए हैं और जो मैं आपको अंदाजा बता रहा हूं वो तो कहते हैं कि अंडर एस्टिमेट है। कहते हैं कि स्विट्जरलैंड की बैंकों में भारत के धनाढ्यों का पैसा वह 2.5 लाख करोड़ रुपए है। 2.5 लाख करोड़ रुपए क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं कि हिंदुस्तान में 6 लाख गांव हैं। अगर वो 2.5 लाख करोड़ रुपए वापस आ जाए और वो शहरों में एक पाई भी नहीं खर्च की जाए, पूरी की पूरी संपत्ति, पूरा का पूरा खजाना 6 लाख गांव में ही खर्च किया जाए तो देश का एक भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसमें बिजली न हो, पानी न हो, अच्छा स्कूल न हो, अच्छी डिस्पेंसरी न हो, हर एक किसान को अपने खेत के लिए पर्याप्त पानी न हो, पक्की सड़क न हो, आसपास के गांव से जोड़ने वाली अच्छी सड़क न हो। समृद्धि आ जाएगी गांव गांव में, और गांव में और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि आ जाए तो एक नया भारत बन जाएगा। इसीलिए मैं इस यात्रा के दौरान में सबको कहता हूं कि मैं केवल 3 नारे दूंगा, जिन नारों को आप संकल्प के रूप में स्वीकार करिए। मैं कहूंगा भ्रष्टाचार, तो लोग सब मिलकर के ऊंचे स्वर में कहें मिटाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। मैं कहूंगा काला धन, तो आप सब मिलकर के ऊंचे स्वर में कहें वापस लाना है, काला धन वापस लाना है। और तीसरा नारा भारत, मैं कहूंगा भारत देश, आप कहेंगे नया बनाना है, भारत देश नया बनाना है, भ्रष्टाचार काला धन वापस लाना है, भारत देश नया बनाना है। क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर ये गांव की ऐसी प्रगति हो जाए और गांव में इस प्रकार की समृद्धि हो जाए जैसा मैंने वर्णन किया, तो वो भारत बिल्कुल नया होगा। आज जो भारत है उससे भिन्न भारत होगा, और तब असली मानों में हम कह सकेंगे कि भारत माता की जय, भारत माता की जय।
वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये कैसे गया है पैसा बाहर? सरकार चाहती तो नहीं जाता, बहुत कानून है इसको रोकने के लिए। जैसे भ्रष्टाचार क्यों होता है? कोई कहते हैं क्योंकि लोकपाल नहीं है। मैं नहीं मानता कि लोकपाल न होने के कारण भ्रष्टाचार है। लोकपाल नहीं है तब भी कितने लोग जेल में गए, मंत्री गए हैं जेल में, हटाए गए हैं केंद्रीय सरकार से, क्योंकि न्यायपालिका ने हटाया है, कोर्ट्स ने हटाया है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको कहते हैं CAG, उसने रिपोर्ट्स दी है उनके खिलाफ। और इसीलिए मेरी मान्यता है कि जो लोग सरकार में बैठे हैं, वो प्रधानमंत्री हो चाहे सत्ता पक्ष की अध्यक्षा हो, उनकी नीयत साफ हो कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। अगर नीयत साफ नहीं होगी, अपने ही लोगों को सोचेंगे कि भ्रष्टाचार करें, पैसा कमाएं, चुनाव होगा तो पैसा खर्च करके चुनाव जीते, तो फिर भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। दुनिया भर में हम बदनाम हो रहे हैं। दुनिया भर में आजकल हमारी इज्जत किरकिरी हो रही है कि कैसा देश है। आज से 20-25 साल पहले तो कोई हमारे देश को गिनता भी नहीं था, अब गिनते हैं। कहते हैं कि ये देश महान देश बन सकता है, यह देश सुपर पावर बन सकता है। आर्थिक ताकत थोड़ी बहुत आ गई है, आणविक शक्ति भी आ गई है, आणविक बम भी आ गया है, और ये ताकत बढ़कर के और 21वीं शताब्दी में पता नहीं कहां पहुंचेगा। लेकिन पिछले दिनों में 2 सालों में जैसी बदनामी हुई है भ्रष्टाचार के कारण, घोटालों के कारण, बहुत खराब है। इसीलिए इस बार मैं निकला हूं पूरे देश की यात्रा करने के लिए। 23 प्रदेशों में जाऊंगा, 4 संघराज क्षेत्रों में जाऊंगा, अंडमान में भी जाऊंगा, अरुणाचल में भी जाऊंगा, आसाम में भी जाऊंगा, केवल इसलिए कि एक तो जनता से संकल्प कराना कि न रिश्वत देंगे न रिश्वत लेंगे। बोलिए, न रिश्वत देंगे न रिश्वत लेंगे। आप सब एक साथ कहिए, मैं कहूंगा न रिश्वत देंगे, आप कहिए न रिश्वत लेंगे। न रिश्वत देंगे न रिश्वत लेंगे। भ्रष्टाचार मिटाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। और ये अगर हमने संकल्प पूरा किया तो मैं आपको बता सकता हूं कि दिक्कत होगी। बहुत बार रिश्वत न देने से बेटी का एडमिशन नहीं होता है, रिश्वत न देने से जो हमको चीज मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। ये दिक्कत होगी, लेकिन जब तक इस प्रकार का कठोर संकल्प नहीं हम करेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। इस बार की यात्रा का उद्देश्य यह है, मुझे तो बहुत खुशी है कि मैंने जो पहले 5 यात्राएं की हैं, इस बार की यात्रा में जितना जन समर्थन मिल रहा है पहले कभी नहीं मिला। इस बार तो लोग उत्साहित होकर के और बहुत बड़ी संख्या में आ करके इसके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि सचमुच ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, काला धन वापस आना चाहिए और एक नया भारत बनना चाहिए। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद।